ये तो राजकुमारी के रंगों का पात्र है ना? हाँ, वो यहाँ चित्रकारी कर रही थी। अब है तो राजकुमारी, और व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता है चंद्र। सही कहा। वो जहाँ चित्रकारी करती है उसके उपरांत रंगों के पात्रों को वहीं छोड़ देती है। क्या वो अधिकतर ऐसा करती है? चित्रकारी करने के उपरांत वो इन पात्रों को यहाँ वहाँ छोड़ देती है। हाँ। शीघ्र ही सबको उठाओ। ये राजकुमारी की स्वभाव का नहीं बल्कि किसी आने वाले संकट का संकेत है। चलो। कदाचित मेरा ये संदेह निरर्थक भी हो सकता है, किंतु दुर्धरा के रंगों को पात्रों को यहाँ वहाँ छोड़ देना धनानंद को दिया हुआ कोई संकेत हुआ तो? इन पात्रों का अनुसरण कर धनानंद हम तक पहुँचने के मार्ग को ढूंढ सकता है। चंद्र, तुम व्यर्थ में ही इस छोटी सी बात के लिए चिंतित हो रहे हो। नहीं स्थूलभद्र, अपने सेनानायक के पूर्वाभास को इस प्रकार व्यर्थ समझना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। हो सकता है कि चंद्रगुप्त का अनुमान सही ना हो, परंतु यदि उसका अनुमान सही हुआ तो हम सब पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हम जहां स्वयं को विजय द्वार पर खड़ा समझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शत्रु उसी समय हम पर घात लगाने के लिए आगे बढ़ रहा होगा। आचार्य, प्रतीत हो रहा है मानो कोई तूफान हमारी ओर आ रहा हो। महारानी चंद्रगुप्त, चंद्र, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो राजकुमारी की रक्षा करनी थी ना? और ये घाव कैसे? चंद्र, ये सब उस दुर्धरा ने किया है। चंद्र। हाँ चंद्र, तुम्हारा संदेह सही था। वो विश्वास करने योग्य नहीं है। उसने हमारा सहयोग करने का ढोंग करके हमारे साथ विश्वासघात किया है। इंद्र से उसकी कटार छीन ली और हम दोनों पर प्रहार करके वो भाग गई। भाई! महामाते, क्या मुझे पुनः कोई भ्रम हुआ है या वास्तव में मैंने दुर्धरा की पुकार सुनी है? ये आपका भ्रम नहीं महामहिम, वास्तविकता है। वहां देखिए। बहना,
बलदेव, संख्या 5, 7 या संभवतः 10 सहस्त्र सैनिक भी हो सकते हैं आचार्य। 10 सहस्त्र क्या, भले ही धनानंद 100 सहस्त्र सैनिक ले आए, किंतु वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि शीघ्र ही चंद्रधुर्धरा को बंदी बनाकर ले आएगा। मैंने उसे जाने दिया। क्या कहा तुमने? हाँ आचार्य, मैंने उसे जाने दिया। ये जानते हुए भी कि दुर्धरा द्वारा छोड़े गए संकेतों का अनुसरण करते हुए ही धनानंद यहां तक हमारे पीछे पीछे पहुंचा है। इस समय जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, धनानंद हम पर चारों दिशाओं से घात लगाए बैठा है चंद्रगुप्त। और ऐसे में तुमने दुर्धरा को जाने दिया? हाँ आचार्य, मैंने उसे जाने दिया, क्योंकि उसे हमारे पास बंदी बनाकर रखने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम मगध की प्रजा के मन में से धनानंद के भय को मुक्त करेंगे। और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी हुए हैं आचार्य। प्रजा का हम पर और हमारे सामर्थ्य पर विश्वास बढ़ने लगा है। और यदि हम दुर्धरा को धनानंद के विरुद्ध एक ढाल की भांति उपयोग करेंगे, तो प्रजा का तो हम पर से विश्वास ही उठ जाएगा ना आचार्य। क्या सोचेंगे वो हमारे विषय में? इसलिए मैंने उसे पुनः बंदी नहीं बनाया और जाने दिया उसे धनानंद के पास। फिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अब हम सबके समक्ष एक अत्यंत कठिन चुनौती है। हमें कुछ भी करके इस महल से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना होगा, और जब तक हम ऐसा संभव नहीं कर लेते, हमें धनानंद और उसकी सेना को बाहर ही रोकना होगा। आचार्य, हम चारों दिशाओं से गिर चुके हैं, हम कैसे सुरक्षित निकल सकते हैं? जब बाढ़ का जल चारों दिशाओं से बढ़ने लगे, तो मूषक अपनी सुरक्षा के लिए धरती में गहरे बिल बनाते हैं। हम भी उसी नीति का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ एक गहरी सुरंग बनाएंगे जो हमें इस महल से दूर ले जाएगी। किंतु आचार्य, हवा महल तो एक पथरीली पहाड़ी पर बना हुआ है, और यहाँ एक सुरंग बनाने का कार्य अत्यंत कठिन होगा। और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। विषम परिस्थितियों में दृढ़ इच्छा शक्ति वाली चुनौती का सामना सशक्त होकर करते हैं। हम भी वही करेंगे। हाँ आचार्य, मैं मां से सहमत हूं। हम इस चुनौती का सामना अवश्य करें, किंतु सर्वप्रथम हमें इस महल के सभी मुख्य द्वारों को सुरक्षित करना होगा। आइए। हाँ महिम, इन्होंने हवा महल के सारे प्रवेश द्वार बंद कर दिए हैं। कोई बात नहीं महामात्य, एक चींटी अपने प्राणों की रक्षा आखिर कब तक कर पाएगी? पैरों तले कुचले जाना ही उसकी नियति है। उनकी ये तुच्छ सी सेना मेरी विशाल सेना के समक्ष आखिर कब तक टिक पाएगी? जितने द्वार बंद करना चाहते हैं करने दो। ये अपनी मृत्यु को कुछ क्षणों के लिए टाल अवश्य सकते हैं, किंतु रोक नहीं पाएंगे। आज मैं उस चंद्रगुप्त का अंत स्वयं करूंगा। साधो, राजकुमारी, युद्ध कभी भी आरंभ हो सकता है। आप कृपा करके भद्रसाल के साथ राजमहल लौट जाएं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रुकूंगी आप सबके साथ। मेरी बहन है ये महामात्य, मेरा प्रतिबिंब है। ये उस चंद्रगुप्त की मृत्यु देखने के लिए उतनी ही आतुर है जितना कि मैं। मेरी बहन जब तक चाहे यहां पर रह सकती है। जो आज्ञा मामन। किंतु राजकुमारी, आप भद्रसाल के साथ
शिविर में पधारे। ये मैं क्या देख रहा हूं गोवी ज्येष्ठ? जिसके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भोजन है, वो एक योद्धा के रूप में यहाँ इस युद्ध भूमि में क्या कर रहा है? मैं यहाँ आपके प्रति मेरी निष्ठा प्रमाणित करने आया हूँ सम्राट। चंद्रगुप्त के विरोध की अग्नि इसी हवा महल से आरंभ हुई थी, जब वो आपके विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए मुझे मूर्ख बनाकर यहाँ से भाग गया था। ये समय प्रश्नों का नहीं है, सावधान होने का है। किसी ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भेद दिया है। मुझे तो प्रतीत होता है कि जिसे मैंने देखा था वो बलदेव ही था। मुझे तो लगता है कि वो हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता होगा। मैं भी जाकर देखकर आता हूँ। और एक बार फिर वो इसी हवा महल में छुपा बैठा है। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ ताकि अपनी पिछली भूल सुधार कर मैं उस चंद्रगुप्त का अंत करने में आपकी सहायता कर सकूं। जो आपको मूर्ख बनाकर एक बार भाग गया, उसी के विरुद्ध युद्ध में आप मेरी सम्राट धनानंद की सहायता करेंगे गोवी ज्येष्ठ। वैसे प्रसन्न हूं। कदाचित मेरी युद्ध प्रणाली देखकर आप भोजन शास्त्र भूलकर युद्ध शास्त्र में थोड़ी रुचि रखने लगे। आपने क्या योजना बनाई है सम्राट? अब आप सुनना ही चाहते हैं तो तनिक ध्यान से सुनिएगा। समस्त प्रजा के समक्ष उस चंद्रगुप्त ने जो मेरा अपमान किया था, उसी अपमान का प्रतिकार लूंगा मैं। उस तिलचट्टे की मृत्यु का सार्वजनिक प्रदर्शन करके, ताकि समस्त प्रजा की स्मृति में उसकी मृत्यु का दृश्य सदा सदा के लिए अंकित हो जाए।